आपका न्यूज नेशन में और हाथरस की लाइव इन्वेस्टिगेशन जारी है। न्यूज नेशन की टीम हर पहलू, हर तस्वीर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इसी बीच हाथरस पर योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राजनीति कर रहे विपक्ष। हाथरस मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि किसी की भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। वायदों पर, झूठे नारों पर, जाति, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग आज भी अपनी विभाजनकारी उस मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी वह पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजन की मानसिकता उनके मनोमस्तिष्क पर उसी रूप में हावी हो रही है। इसलिए वे विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये डेवलपमेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोक कल्याण उनको अच्छा नहीं लग रहा है, गरीब के पास पहुंचने वाली शासन की योजनाएं उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। और यही कारण है कि वे षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचते जा रहे हैं, रोज नए षड्यंत्र को जन्म देना। आप सुन रहे होंगे इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। जहां सरकार विकास कर रही हो, केंद्र सरकार लोक कल्याण के कार्य के साथ लगी हुई हो, कोविड-19 से जूझते हुए भी पूरी मजबूती के साथ एक एक कार्य जनता जनार्दन को समर्पित कर रही हो, वहां पर ये लोग षड्यंत्र कर रहे हो। मामले को लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है, षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रहा है। हर पहलू न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। आखिर क्या है हकीकत, सभी पक्ष जानेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ में हाथरस से जुड़े हैं, राकेश पांडे और सबीना भी हमारे साथ में मौजूद हैं। राकेश, लगातार कई सवाल खड़े होते हैं, खासतौर से अगर हम पीड़ित परिवार की बात करें तो नार्को टेस्ट या फिर सीबीआई की जांच से परिवार सीधे सीधे इनकार कर रहा है। आखिर क्यों इनकार कर रहा है ये पूरा परिवार, जरा जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर नैना, अब तमाम बातें सामने आई हैं, जांच आगे बढ़ रही है, एसआईटी टीम यहां पर आ चुकी है, बयान दर्ज कर चुकी है एक बार फिर से आज, और सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर सीसीटीवी भी इंस्टॉल किया गया है। सबीना मेरे साथ मौजूद है। सबीना, आप आ जाइए। आप काफ़ी सुबह से यहां पर मौजूद हैं, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जा रहा है, अपने परिवार से बातचीत की, तमाम बातें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। आपको पिछले 2 घंटे में समझ में क्या है? देखिए, सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है जितने भी आरोप इस पूरे मामले को लेकर लग रहे हैं पीड़ित पक्ष पर, उन्होंने साफ इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है। जैसा कि आप आरोपियों के पक्ष के वहां पर पूरे जो पक्षदार वहां पर बैठे हुए थे, वहां से तमाम चीजें जो सुन रही थी, मैं सीधे वही सवाल यहां पर कर रही थी। जो आरोप वहां से लग रहे थे उनसे ये पूछे जा रहे थे, तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया कि नहीं, चाहे कॉल डिटेल्स की बात हो, चाहे रात में पीड़िता के शव को जलाने की बात हो कि भाई हमारी मंजूरी उसमें नहीं थी, सीधे और साफ तौर पर मना यहाँ किया गया है। नार्को टेस्ट को लेकर सीधा इनकार कर दिया गया है। सीबीआई जांच को लेकर कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति साफ तौर पर यहाँ पर जरूर दिखाई देती है। तो मतलब जो आरोप वहां से लगे यहाँ से खारिज कर दिए गए। ठीक है, निश्चित तौर पर आरोप खारिज कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये कि अब जब यूपी गवर्नमेंट ने अपने हलफनामे में ये कह दिया है कि सीबीआई से जांच हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज उसको मॉनिटर कर ले, तो आगे इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहां पर इस वक्त खैर से बीजेपी के विधायक अनूप वाल्मीकि जी भी मौजूद हैं। आप पीड़ित पक्ष से आपने मिला, इस बीच तमाम थ्योरी खुलकर सामने आ गई, कॉल डिटेल की बातचीत सामने आ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया ये दरअसल एक बहुत बड़ी साजिश थी, पीएफआई का एंगल निकलकर सामने आ गया। देखिए, ये सब सारे जांच के विषय हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी। फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे? ऐसा जितना भी जैसे परिवार के एसआईटी की मांग थी, एसआईटी की गठन किया है, और भी सारी जितनी जांचें हैं वो धीरे धीरे सारी चीज़ें खुल रही हैं, और जो भी सही होगा निश्चित वही होगा। एक बड़ी साजिश थी, इसके पीछे सांप्रदायिक दंगे की, पीएफआई के 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यह भी आरोप लगा कि विपक्षी पार्टियों ने हाथरस के इस मौके को सियासी हकीकत के तौर पर एक बड़ा सियासी ड्रामा खड़ा किया और इससे अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की। देखिए, सब सारे जांच के विषय हैं, किसने क्या किया क्या नहीं किया। मेरा स्वास्थ्य भी खराब था, जैसे ही ठीक हुआ मैं पीड़ित परिवार का हाल चाल नहीं आया हूँ। अभी सारी बातें भी कोई मेरे परिवार से ज़्यादा नहीं हुई, तो ये सब जांच के विषय, इसमें जो भी दोषी होंगे निश्चित उन पर कार्रवाई चली रही है। साजिश थी कि नहीं पीछे जो पूरा इतना ड्रामा खड़ा हुआ है?
देखिए ये सारे जांच के विषय हैं। जांच होगी, आपकी पार्टी की तो ऑफिशियल लाइन है, पानी। आपकी पार्टी की तो ऑफिशियल लाइन हो गई है कि ये एक साजिश थी इसके पीछे। नहीं, पार्टी ने जो कहा है बिल्कुल गंभीरता से कहा होगा, मैं बिल्कुल पार्टी के साथ खड़ा हूं, इसमें नो डाउट। पर ये सारे जांच के विषय हैं, जांच हो रही है, जो भी क्लियर होगा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा आगे भी बढ़ता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और जो पीड़िता के पिता हैं और जो भाई हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कुछ हालांकि आमतौर पर ये सवाल कई बार सामने उठ चुके हैं, लेकिन कुछ सवालों का पूछा जाना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए कि आरोप आप लोगों पर भी लग रहे हैं, आरोप बहुत सारे गांव के लोग और जो आरोपी के समर्थक है वो लगा रहे हैं। और हाल फिलहाल में जो सबसे नया आरोप ये है कि कॉल डिटेल एक सामने आई है, 104 बार बातचीत हुई है। आमतौर पर देखिए शहरों में हम लोग रहते हैं तो मिलना जुलना कम होता है, तो इसलिए हम फ़ोन पर अगल बगल में बातचीत कर लेते हैं, घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसके पीछे वजह क्या रही कि 104 बार फ़ोन पर बातचीत हुई है? हमारी कोई फ़ोन से बात ना भी, ये तो एक साजिश को मतलब मोड़ दिया जा रहा है। क्योंकि अब हम लोग कौन से कास्ट हैं और वो कौन से कास्ट हैं, साजिश कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं अपने बचाव के लिए। नहीं, लेकिन जो फिर कॉल डिटेल आई, जो डॉक्यूमेंट्री अगर मान लीजिए एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट में है कॉल डिटेल निकालने के बाद कि 104 बार फ़ोन पर बातचीत हुई है, तो आखिरकार फ़ोन हुआ होगा, फ़ोन किया गया होगा, तभी तो डॉक्यूमेंट में ये दर्ज होता है, तभी तो कॉल डिटेल में जानकारी आती है। हमारी कोई नज़र से कोई अलग है। संपर्क ही नहीं है तो फोन करने का हमारा मतलब ही क्या है, और वो क्यों करेंगे हमारे पास जब उनसे संपर्क ही नहीं है कुछ। नहीं, मेरा ये कहना है कि फ़ोन तो आप ही लोगों के घर में रहता होगा ना? फोन पापा के पास रहता है। हाँ। एक ही फोन है, कीपैड, वो भी बहन तो फोन भी चलाना नहीं जानती, तो पढ़ी लिखी नहीं है, फोन कहाँ से जाएगी, चलाने जानेगी। तो कोई तो फ़ोन किया होगा ना। अगर मान लीजिए 60 बार 40 बार फ़ोन करने की बातचीत सामने आ रही है कि फ़ोन किया गया है, 50-60 बार फ़ोन किया गया है, 50-60 बार फ़ोन उधर से आया है, तो फ़ोन किया गया होगा ना? नहीं, देखिए इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि हम उन लोगों से संपर्क में नहीं है। संपर्क की बातचीत मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ फ़ोन किया गया कि नहीं किया गया? नहीं किया गया, फोन वोन तो कोई किया ही गया नहीं, हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपके सामने पीठ पीछे किया गया? कुछ नहीं हुआ, जब पापा के पास फोन रहता तो पीठ पीछे क्या, सामने क्या करेगी वो। कोई बातचीत नहीं हुई है पीछे कोई। अच्छा, बार बार एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बयान बार बार बदले जा रहे हैं, पहली बार मारपीट की बातचीत आई, फिर उसके बाद ये हुआ कि छेड़खानी हुई है, फिर ये आ गया कि गैंगरेप हुआ, 3 बार मेडिकल हो चुका, तीनों बार मेडिकल में पुष्टि नहीं हुई है इसकी। 3 बार कब हुआ मेडिकल? कौन कह रहा है 3 बार मेडिकल? मैं पूछ रहा हूँ, अगर जो बात आपको गलत लग रही है आप उसका खंडन करिए। खंडन तो ये करेंगे। 2 बार तो हो ही गया ना, जो मेरी जानकारी में, एक सफदरजंग अस्पताल से और एक यहाँ पर। नहीं तो हो ही गया है ना? 2 बार हुआ है मेडिकल। मेडिकल तो यहीं अलीगढ़ में हुआ है। नहीं, एक तो दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल से भी हुआ है। हाँ, पोस्टमार्टम जब हुआ। हाँ, सफदरजंग अस्पताल में भी तो हुआ है ना, वो उसका वहाँ से भी तो रेप की पुष्टि नहीं हुई। उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि सारा कुछ ये लोग लीपापोती करने की सोच रहे हैं। अब बताइए, जब कौन लीपापोती कर रहा है? शासन प्रशासन सोच रहा है लीपापोती करने के लिए, ये लोग खुद सोच रहे हैं। मीटिंग जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं 4 तरह की। कभी बोल रहे हैं कि उसका भाई का नाम, पीड़ित जो मनीषा, उसका भाई का नाम संदीप है, उसने मारी है। मैं मौके पे यहाँ पे हूँ नहीं, नोएडा के मैं काम करता हूँ जिस दिन ये घटना हुई। तो ये भी कहा जा रहा था कि जो आरोपी है वो भी दिल्ली में था, वो तो 3-4 दिन पहले आया था, ये भी कहा जा रहा है। वो यहीं पे रहता है, वो दिल्ली विल्ली में कुछ नहीं करता, वो यहीं पे रहता है। वो यहीं पर रहता है। हाँ, यहीं पे रहता है। और इस तरीके के फालतू बने की जो चर्चा चल रही है, ये जगह जगह मीटिंग, ये मतलब सारा कुछ हमारे ऊपर इंजाम थोपने की सोच रहे हैं। नहीं, तो आखिरकार एक बात बताइए, मैं बिल्कुल जो आप लोगों की भावनाएं हैं मैं उसके साथ हूँ। इंसान जो सीधा इंसान है, उसको दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है ये? नहीं, बात आपकी ठीक है, मैं आपकी भावनाओं के साथ हूँ, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि अधिकतर गांव के लोग या फिर आरोपी जो हैं उनके साथ वो जाकर खड़े हो जा रहे हैं, आप लोगों की खिलाफत में लोग क्यों खड़े हो जा रहे हैं? नहीं, हमारे खिलाफत में वो तो यूँ नहीं खड़े होंगे कि बिरादरी के लिए बचेगी वो, क्योंकि आरोपी वो हैं, वो सोच रहे हैं कि इन लोगों पर झूठा इंजाम लगा के, कुछ भी लगा के इन लोगों के ऊपर थोप दें। हैं, अगर मान लीजिए हमारे अंदर कमी है, तो ये बताइए हमें हमारी बहन की डेड बॉडी क्यों नहीं देखनी थी, और हमारे बिना परमिशन के क्यों रात को अंतिम संस्कार कर दिया? ये कहा गया शायद आपके बाबा थे, मौजूद थे वीडियो में, परिवार के कुछ लोग तो दिखाई दे रहे थे। सारा कुछ ये थोपा हमारे ऊपर थोपने के लिए कोशिश की जा रही है। बाबा हमारे घर, बाबा तो मेरे 2006 में खत्म हो गए। नहीं, सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे बातचीत की गई थी और एक सहमति बनाकर अंतिम संस्कार किया गया। नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारी उससे होता तो हम सारे घर परिवार के सारे मौजूद होते वहाँ पे।
तो आप लोग नहीं चाहते थे, आप लोग मना कर रहे थे, जबरदस्ती यहाँ से डेड बॉडी ले जाई गई और अंतिम संस्कार कर दिया गया, आपका ये कहना है? हाँ बिल्कुल कर दिया। और उन्हें ऐसा क्या डर लग रहा था या ऐसा क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे जो कि उन्होंने रात को ही करा, उन्होंने अंतिम संस्कार। तो इसके पीछे तो वो ये कह रहे हैं कि दरअसल एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, दंगे की साजिश थी, लोग यहाँ पर हिंसा भड़काना चाहते थे। इसमें पीएफआई का पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पीएफआई का एंगल निकल कर सामने आ गया, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 100 करोड़ की फंडिंग की बातचीत आ गई, एक वेबसाइट बना दी गई रातों रात। कुछ नहीं पता ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने कोई वैसे मतलब आरोप हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हमारी तो बेटी आरोप आप पर नहीं, लेकिन आप लोगों को मोहरा बना लिया गया। ये कहा जा रहा है कि दरअसल विपक्षी पार्टियों ने आप लोगों को मोहरा बना लिया और आप लोगों का इस्तेमाल किया अपने वोट बैंक को साधने के लिए। नहीं, हमें मोहरा नहीं बनाया है। जो हमारी हकीकत कहानी है वही चीज़ हमने आपको बताई है। मीडिया मतलब राजनीतिक करवा रहे हैं हम लोग, हमारी बहन चलेगी, हम क्या बिल्कुल राजनीतिक करवाएंगे यहाँ राकेश, पे? यानी कि ये बड़ी बात पीड़ित परिवार की तरफ से कही गई है कि मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है, राजनीति की जा रही है। आखिर क्या है हकीकत? ये हर तस्वीर न्यूज नेशन अपने दर्शकों तक रख रहा है, खासतौर से हाथरस में ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर, हर पक्ष, लाइव इन्वेस्टिगेशन आप देख रहे हैं। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और हाथरस की क्या है हकीकत, इस पूरे मामले को लेकर लाइव इन्वेस्टिगेशन न्यूज नेशन की जारी है। हमारे सहयोगी इस समय राकेश पीड़ित परिवार के साथ में मौजूद है, सीधे रुक करेंगे। हमारी तो बेटी चली गई, हमारे ऊपर आरोप थोपे जा रहे हैं। एक सेकंड, मतलब चार तरफ से हमें ये दबा ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यार, तरह तरह की बातें बन रही हैं। उसके भाई ने मार दी, उस फोन पे बात करती, प्रेम संगत था उसका। मतलब बचने राकेश, आप मुझे अगर सुन पा रहे हो तो जरा बताइए, पीड़ित परिवार क्या चाहता है अब? हम राकेश से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक की अगर आपको जानकारी बता दें, जिस तरह से पूछताछ में अभी जो तमाम बातें सामने आई, जो लाइव इन्वेस्टिगेशन हाथरस में जो भी कुछ चल रहा है, न्यूज नेशन की टीम आपको हर पक्ष की हर तस्वीर दिखा रही है। और वो आपको सबसे खास बात ये बता दें, अभी जो पीड़ित परिवार है वो सीबीआई जांच से इनकार कर रहा है, नार्को टेस्ट से इनकार कर रहा है। एक बार फिर से राकेश का रुख करते हैं। राकेश, बोल देते थे, रिपोर्ट ही ना करते, ना कोई बात करते। इतना अगर ऐसी बात है तो हम रिपोर्ट भी नहीं करते, अपने बेटी को अपने आप ही दफना देते। वो तरीका की बात बन के आ रही है, बन के आ रही है। आवाज आ रही है? सर यहाँ पे कम से कम ना 20-22 गांव जो लोग हैं, ठाकुर लोग के हैं, उनको दबाव है हमारे ऊपर। तो राकेश पांडे इस समय मौजूद हैं परिवार के साथ में और परिवार का पक्ष जानने की कोशिश करें, खासतौर से जो अभी बातें सामने आई हैं, चाहे बात कॉल डिटेल्स की हो, चाहे बात जांच की हो। राकेश, कॉल डिटेल्स का तो हमने जाना, जरा जांच से क्यों बचना चाहता है परिवार, ये भी जरा पूछिए। सीबीआई और नार्को टेस्ट क्यों नहीं चाहता? या पढ़े लिखे नहीं है इसलिए, तो ये चक्कर है, या हमें इतनी समझदारी बाहर ले जाना। ठीक है नैना, मैं इस सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। बीच में संपर्क कट गया था। आप नार्को टेस्ट पर आपत्ति जता रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि किसी और पीड़ित के साथ ऐसा हुआ हो तो आप तैयार हैं। देखिए, हमें इंसाफ चाहिए और अगर पीड़ित परिवार के साथ हुआ हो तो हम करवाने के लिए राजी हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए, ऐसा भी तो कम देखने को मिलता है ना कि इस तरीके के किसी पीड़ित पक्ष पर इतने गंभीर आरोप लग जाए कि पहले से बातचीत हो रही थी, इस तरीके की कॉल डिटेल सामने आ जाए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप पर कोई गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है अगर आरोपी पक्ष भी किसी भी तरीके के टेस्ट के लिए तैयार है तो आप लोगों को आपत्ति क्यों है? देखिए, हमें कुछ नहीं पता, ना ही हम इतने जानकार, हमें चाहिए इंसाफ। जो हमारी बहन के साथ इतने दर्द, इंसाफ अगर नार्को टेस्ट से भी मिले तो क्या आपत्ति है? नहीं, देखिए, हमें इंसाफ चाहिए, कैसे भी चाहिए। नार्को टेस्ट भी कराने के लिए तैयार हैं अगर ये बातचीत सामने आती है तो? नहीं, हमें अगर पीड़ित परिवार के साथ हुआ हो तो करवाने के लिए राजी हैं। नहीं, तो ये भी तो ऐसा कम होता है ना कि किसी पीड़ित पक्ष पर इतने गंभीर आरोप लग जाएं। मेरा सिर्फ ये कहना है, अगर आप पर उंगली उठ रही तो जरूरी है ना कि उन सवालों को भी शांत कर दिया जाए, उन सवालों को भी खामोश कर दिया जाए। तरह तरह के फालतू पने के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसकी कॉल डिटेल निकल रही है, उसकी बहन मार दी गई। हमें तो इंसाफ चाहिए। हमने बेटी के संग में जो दरिंदगी हुई है, मेरी सरकार से यही उम्मीद है
और जज साहिबा से भी मेरी यही उम्मीद है कि हमारी जो बात है उसको अपनी निगरानी में अच्छी तरह से बिल्कुल राकेश, कुछ और उसमें कलवा दे में जो आदमी नहीं साहब, ऐसा मत करिए ना कि पूरी सिस्टम और पूरी कायनात आप लोगों की दुश्मन हो गई है। ऐसा बिल्कुल राकेश, हालांकि लगातार न्याय की बात की जा रही है, लेकिन सवाल यही कि सीबीआई और नार्को टेस्ट से क्यों बच रहे हैं। हालांकि आपको बता दें एसआईटी की टीम भी अब 10 दिन और अपनी जांच आगे बढ़ा रखी है और 10 दिनों के बाद में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इन्वेस्टिगेशन लाइव लगातार जारी। हाथरस से रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।